हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की सीरीज में आजकल हम लोग उन प्रोग्रामों को आपका ज़्यादातर ले रहे हैं आपका जो किसी कंपनी के टेक्निकल राउंड में पूछे जाते हैं। जैसे आपका अमेजॉन हो गया, आपका टीसीएस हो गया, आपका गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर, इन्फोसिस, इन कंपनियों का जो आपका टेक्निकल राउंड होता है आपका, उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोग्राम पूछे जाते हैं आपके। देखिए, वो प्रोग्राम आपके ब्रूट फोर्स लॉजिक से भी सॉल्व हो जाते हैं और वो प्रोग्राम आपके ऑप्टिमाइज लॉजिक से भी सॉल्व हो जाते हैं। तो कई बार जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे आपका टीसीएस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, ये कुछ क्राइटेरिया सेट कर देते हैं आपके कि इस प्रोग्राम को आप इस टाइम पर, इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर सॉल्व करके दिखाइए आपका। अगर इनकेस वो ब्रूट फोर्स लॉजिक से ओएन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व हो रहा है, तो आपसे कह देंगे कि इसको आप ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व करके दिखा दीजिए। अगर वो प्रोग्राम आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व हो रहा है, तो आपसे कह देंगे कि आप इसको ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम पर सॉल्व करके दिखा दीजिए आपका। आप इसको लीनियर टाइम पर सॉल्व करके दिखा दीजिए आपका। तो इस प्रकार से कुछ क्राइटेरिया आपके सेट कर देते हैं आपकी। तो उस जगह पर जहाँ पर कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं आपका, उस जगह पर जो बेसिक प्रोग्रामर्स होते हैं आपके, जिन्होंने मैक्सिमम प्रोग्रामिंग आपके ब्रूट फोर्स लॉजिक से करी होती है आपकी, वो कोड को ऑप्टिमाइज करने में थोड़ा बहुत उनको दिक्कत महसूस होती है आपकी। तो इस सीरीज में ये सारे वही प्रोग्राम है आपके। मैं आपसे चाहूँगा कि इसमें अराउंड आपके 50+ प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप इन सभी प्रोग्रामों को कर लेते हैं, इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, इनको खुद से, ये नहीं कि आपने वीडियो देख लिया, देखने पर आपको समझ में आ गया, आप इनको अगर प्रॉपरली आप नोट डाउन करके, इनको ड्राइंग करके अगर आप अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप पे प्रॉपरली कर ले जाते हैं, तो कभी आपके फ्यूचर में कोई नया प्रोग्राम भी आएगा तो आप उसका भी कोड को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं आपका। कोशिश का मैं तो आपसे कहूँगा कि आप 100% कर ले जाएंगे अगर आप ये सारे प्रोग्राम आप इनकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपका। पर मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो भी मैं करंट वीडियो करता हूँ उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका होता हूँ आपका। देखिए, जो लास्ट के 4 से 5 प्रोग्राम हैं वो सारे आपके बाइनरी सर्च में हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये लगेगा नहीं कि इनमें बाइनरी सर्च लगेगा आपका, पर इनमें देखिए बाइनरी सर्च कैसे लगा सकते हैं, किस प्रकार से हो सकता है आपका। आप इनकी प्रैक्टिस करिए। आपका एक था आपका पीक इंडेक्स इन माउंटेन एरे आपका, एक था आपका एग्रेसिव काउ आपका। इस प्रकार के आपके जो 4-5 प्रोग्राम लास्ट के हैं, इन सब में आपका मैंने बाइनरी सर्च आपको ऑलरेडी लगा कर दिखाया हुआ है कि इन प्रोग्रामों में बाइनरी सर्च भी लगाया जा सकता है आपका। तो इसी को ही ऑप्टिमाइज करना कहते हैं आपका। देखिए, आज उस सीरीज में जो मैं आपको एक नया प्रोग्राम कराने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपसे जरूर चाहूँगा कि आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इनको लाइक करिए, सभी दोस्तों का शेयर करिए। चैनल में अगर पहली बार आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए जल्दी जल्दी से आपका। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज का जो सीरीज का ये जो नया प्रोग्राम है ये कौन सा आपका। ये भी देखिए आपका बाइनरी सर्च पे ही डिपेंड कर रहा है आपका। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि बाइनरी सर्च को आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं ऊपर आपको आई बटन में मैं आपको बाइनरी सर्च का आपको लिंक देता हूँ आपका, और जो लास्ट के जो 1-2 वीडियोज का उनका भी लिंक देता हूँ मैं आपका। आप उन प्रोग्रामों को अच्छे से प्रैक्टिस करिए आपका, देन आप इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस करिए। देखिए कौन सा प्रोग्राम है ये आपका। एंड लास्ट पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। एक सॉर्टेड एरे है, उसमें हो सकता है एक एलिमेंट कई बार हो आपका, क्योंकि सॉर्टेड है तो जो सारे एलिमेंट जो डुप्लीकेट होंगे वो सब एक साथ लगे होंगे आपके। तो उसमें जो उसका पहला पोजीशन कौन सी है, पहला इंडेक्स कौन सा है, और उस पर्टिकुलर एलिमेंट के जो लास्ट पोजीशन कौन सी है, आपको दोनों बताने हैं आपको। ये तो ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, जिसको अभी आपको मैं और अच्छे से बताने जा रहा हूँ। और ये लीड कोड का देखिए 34 नंबर क्वेश्चन आपका। अगर आप लीड कोड में प्रोग्राम लगाते हो तो आप इस 34 नंबर प्रोग्राम को आप वहाँ पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपका। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको अगर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट ओके मिलेगा आपका। अब देखिए, सबसे पहले ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या, पहले वो जानने की कोशिश करते हैं आपका, और फिर देन इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक क्या होगा, और देन इसका ऑप्टिमाइज लॉजिक क्या होगा, वो दोनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए जरा। देखिए, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ये फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे आपका। देखिए, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स आपका सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर आपका। ठीक है आपका, मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका एरे। फाइंड द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन ऑफ ए गिवन टारगेट वैल्यू। एक टारगेट वैल्यू दी गई होगी आपकी, तो जो उसका पहला इंडेक्स है और जो उसका लास्ट इंडेक्स होगा आपका, उसका आपको आपके पोजीशन बतानी है आपके। इफ टारगेट इज नॉट फाउंड, अगर वो टारगेट एरे में है ही नहीं आपका, तो उस केस में आपको माइनस माइनस आपको रिटर्न करना है आपका। ठीक है आपका। फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा आपका 5, 7, 7, 8, 8, 10, ये एक आपका एरे है, इसके अंदर जो ये इंडेक्सेस आपके, और टारगेट आपका 8 है आपका। तो देखिए 8 आपका देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है आपका। देखिए 0, 1, 2, 3 पे देखिए स्टार्ट हो रहा है और 4 पे देखिए एंड हो रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, 3, 4 आपका।
और अगर ये इसमें नहीं होता तो आपका आंसर क्या हो जाता? आपका -1 और -1। आप ये इसको रिटर्न करा दीजिए आपका। तो देखिए बहुत बेसिक सी आपकी देखिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका कि एक सॉर्टेड एरे दिया गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आपका नॉन डिक्रीजिंग का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया आपका, और एक टारगेट वैल्यू दी गई है आपकी। यहाँ पर देखिए ए दिया गया आपका। आपको उस टारगेट वैल्यू को उस सॉर्टेड एरे में सर्च करना है कि उस टारगेट वैल्यू का फर्स्ट इंडेक्स कौन सा आपका और लास्ट इंडेक्स कौन सा आपका। और अगर वो डुप्लीकेट नहीं है, उसको अगर एक ही बार आ रहा, फॉर एग्जांपल देखिए मैं अगर 10 को सर्च करता हूँ आपका, तो 10 देखिए 5th पोजीशन पर आपका, तो आप यहाँ पर रिटर्न करिए 5,5 आपका, ये आपका। ऐसे में समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसका जो ब्रूट फोर्स लॉजिक का जो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा, वो आएगा लीनियर सर्च आपका। हम इस पर लीनियर सर्च लगा देते हैं आपका, उस टारगेट वैल्यू को पहले इंडेक्स सर्च करेंगे आपका और उसके लास्ट इंडेक्स सर्च करेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा आपका। पर उसमें ड्रॉबैक क्या आपका, जो लीनियर सर्च होता है वो ऑर्डर ऑफ n टाइम पे सॉल्व होता है आपका। पर अगर आप इसमें बाइनरी सर्च लगा देते हैं तो बाइनरी सर्च को आप इसको कर सकते हैं log n टाइम पर आपका। तो इसीलिए जो इसका ऑप्टिमाइज कोड होगा वो बाइनरी सर्च होगा आपका, पर जो ब्रूट फोर्स लॉजिक होगा वो कौन सा होगा, ऑर्डर ऑफ n लीनियर सर्च होगा आपका। कैसे, किस प्रकार से, देखिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ध्यान देखिए जरा। देखिए सबसे पहले ब्रूट फोर्स लॉजिक आपका, जिसको नाइव अप्रोच भी कहते हैं आपका, और जिसमें क्या लगाने जा रहा हूँ, लीनियर सर्च लगाने जा रहा हूँ आपका, लीनियर सर्च। और ये जो आपका होगा ऑर्डर ऑफ n टाइम पर सॉल्व होगा आपका, ठीक है आपका। ये तो मैं क्या करने यार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब कैसे करूँगा वो ज़्यादा ध्यान से देखिए जरा आपका। देखिए इसमें बहुत बेसिक से देखिए आपका है, एक आप लूप चलाइए जो हम अक्सर अपने हर लीनियर सर्च के लिए चलाते हैं आपका, फॉर i की वैल्यू 0, i लेस देन साइज और i प्लस प्लस आपका। उससे पहले आप क्या कर लीजिए, एक आप यहाँ पर वेरिएबल ले लीजिए आपका इंडेक्स, देखिए इनिशियल वैल्यू क्या होगी, -1 होगी आपकी। दो वेरिएबल और ले लीजिए आपका, एक ले लीजिए आपका फर्स्ट, दूसरा फर्स्ट इंडेक्स कौन से मिल रहा है, और एक लास्ट ले लीजिए आपका इक्वल टू लास्ट। और इनको भी आप क्या कर लीजिए, दोनों को -1 से आप पहले से इसको इनिशियलाइज कर लीजिए आपका। मतलब इंडेक्स भी आपका -1 है, फर्स्ट और लास्ट भी आपका क्या है, -1 आपका। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब आ जाइए, अब देखिए एक आपके टारगेट वैल्यू है जो हमारा 8 है आपका, कुछ भी हो सकता है इसकी वैल्यू आपकी। देखिए इफ मैं चलिए टारगेट को देखिए आपका x मान लेता हूँ आपका, ठीक है, x आपका आर्गुमेंट आपका। तो देखिए इफ एरे ऑफ i अगर नॉट इक्वल टू x है, नॉट इक्वल टू टारगेट है, इसका मतलब क्या हुआ, आगे ना आपका फर्स्ट चेंज होगा ना ही आपका लास्ट चेंज होगा आपका। उस केस में आप कर दीजिए कंटिन्यू। कंटिन्यू कंटिन्यू का मतलब है जो फर्दर जो आपका लूप था वो स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट इटरेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन इफ फर्स्ट इक्वल टू -1 है, देखिए पहले बात तो इस कंडीशन में तभी आएगा जब आपका ये आपका फॉल्स हो गया होगा। उसका मतलब मुझे मेरा आपका इंडेक्स मिल गया, आपका टारगेट वैल्यू मिल गया आपकी। उस केस में क्या होगा, आपका फर्स्ट इक्वल टू i हो जाएगा आपका, और साथ में आपका देखिए बिना कंडीशन के आप लिखिए लास्ट इक्वल टू i आपका। अब थोड़ा सा इसको ड्राइंग करके देखिए जरा आपका, देखिए ध्यान देखिएगा आपका। और बाद में मैं आपका यहाँ पर इसको क्या प्रिंट कर दूंगा आपका। देखिए i की वैल्यू फॉर एग्जांपल आपकी 0 है, 0 पर 5 मिला, इट इज़ नॉट इक्वल टू 8, तो कंटिन्यू हो गया आपका। i की वैल्यू 1 पे क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 8, फिर कंटिन्यू हो गया आपका। यहाँ पर देखिए मैं लिख भी दे रहा हूँ, आपका फर्स्ट की वैल्यू -1 है, लास्ट की वैल्यू -1 है। बल्कि देखिए आपका यहाँ पर इंडेक्स की तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इंडेक्स को हटा लीजिए यहाँ पर आपका। अब फर्स्ट और लास्ट से आपका काम हो जाएगा आपका, ठीक है। आपका फर्स्ट और लास्ट से आपका काम हो जाएगा, इंडेक्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चल देखते हैं आगे, देखिए आपका। अब देखिए 1 पे क्या मिला, देखिए आपका 7 मिला, ये भी आपका कंटिन्यू हो गया। अब 2 हो जाएगा इसकी वैल्यू, 2 पे फिर 7 देखिए आपका, फिर कंटिन्यू हो गया आपका। अब 3 पे देखिए आपका टारगेट वैल्यू मुझे मिल गया आपकी। तो पहली बार ये कंडीशन ट्रू हुई, फर्स्ट इक्वल टू क्योंकि -1 है आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वल टू i, तो फर्स्ट की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई आपकी। और यही वैल्यू देखिए लास्ट इक्वल टू i, यही आपका देखिए 3 भी हो गई देखिए आपका। अब इसकी वैल्यू 4 हो गई आपकी, 4 पे देखिए फिर 8 है आपका, ठीक है ना आपका। तो ये कंडीशन फिर फॉल्स हो गया आपकी। लेकिन अब के बाद फर्स्ट इक्वल टू क्योंकि -1 नहीं है तो इसलिए फर्स्ट चेंज नहीं होगा आपका। और लास्ट इक्वल टू i, ये आपका लास्ट हो जाएगा देखिए आपका 4। अब अगेन जब इसकी वैल्यू 5 हो गया आपकी, तो 5 पर 10 है, तो यही कंटिन्यू हो जाएगा आपको। 6 पे आपको लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। तो देखिए फर्स्ट कितना आया, 3 आ रहा है आपका, और लास्ट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है आपका, और आपका यही आपका आंसर है। यहाँ पर इसको प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट,
यहाँ पे कि फर्स्ट की वैल्यू क्या है और लास्ट की वैल्यू क्या है आपकी, दैट्स ऑल बस आपका। तो देखिए ये एक आपका बेसिक सा ब्रूट फोर्स लॉजिक था आपका, जो आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व हो रहा है आपका। पहले मैं आपको देखिए इसका एक प्रॉपर फंक्शन दिखा दे रहा हूँ आपको, फिर देन एक बार इसके प्रैक्टिस पे करके दिखा दे रहा हूँ। ध्यान से इसका फंक्शन पहले ध्यान से देखिए जरा। ये देखिए आपका फर्स्ट इक्वल टू -1, लास्ट इक्वल टू -1 आपका, लूप चला i इक्वल टू 0 से लेकर साइज तक का आपका, ठीक है। एक्स आपका वो टारगेट, इसको मैं सर्च कर रहा हूँ आपका, अगर एक्स नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई तो यही कंटिन्यू हो जाएगा आपका। और अगर x इक्वल टू अगर आपका एरे ऑफ आई हो जाता है, इसका मतलब है मुझे मेरे पोजीशन मिल गई आपकी, तो पहले फर्स्ट को चेक करूँ क्या -1 तो नहीं। अगर फर्स्ट -1 है इसका मतलब ये पहली पोजीशन मिल रही है आपकी, तो फर्स्ट इक्वल टू आई हो जाएगा आपका, और वही लास्ट इक्वल टू आई हो जाएगा आपका। और जब वो दूसरी बार मिलेगा आपका, तब क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है कि फर्स्ट तो -1 रही नहीं है आपकी, तो सिर्फ लास्ट बदलता रहेगा, कुछ नहीं आपका। और बाहर निकल कर देखिए, मैं चेक कर लूँगा कि क्या फर्स्ट की वैल्यू क्या -1 है आपकी। अगर फर्स्ट की वैल्यू देखिए आपके -1 है आपकी, बात समझिएगा आपका यहाँ पर, तो आपका उसका मतलब मुझे मिला आपका, तो ये आपके फर्स्ट और लास्ट प्रिंट हो जाएंगे आपके। और अदरवाइज आपका देखिए -1 प्रिंट कर दिया, देखिए मैंने आपका। वैसे मैं इस कंडीशन को नहीं भी लगाता तो भी आपका यही आंसर आता आपका, क्योंकि अगर ये कंडीशन एक बार भी अगर आपकी ट्रू नहीं हुई तो फर्स्ट और लास्ट में दोनों में देखिए -1 है, तो -1 प्रिंट हो जाएगा आपका। तो बिना इस कंडीशन के भी आपको यही आंसर निकालेगा आपका ये। अब एक बार मैं इसको जरा प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से ये प्रैक्टिकली आपको देखिए काम करेगा। जरा ध्यान से देखिए जरा। देखिए सबसे पहले आप दो हेडर फाइल लगाइए, जो मैं आपके हर प्रोग्राम में लगाता हूँ। एक आपकी है include आपका stdio.h, ये तो आपका प्रिंटअप और स्कैनअप के लिए हो गया आपका। और एक आपकी हेडर फाइल है include आपका stdlib, ये क्योंकि जो 64 बिट जो आर्किटेक्चर होता है उसमें मुझे स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम फंक्शन लगाना होता है आपका, उसके लिए आपका ये वाली हेडर फाइल हो गई आपकी। उसके बाद वर्ड मेन बना दीजिए, ठीक है आपका। सब आप चाहे तो एरे में इनपुट ले सकते हैं, और आप चाहे तो एरे को इनिशियलाइज कर लीजिए। इंटीजर एरे, आपके जो नंबर थे मैं वही नंबर देके डाल दे रहा हूँ इसमें आपका। देखिए वो नंबर थे आपको 5, 7, 7, 8, 8 और 10। और टारगेट जो है आपका है टारगेट इक्वल टू, अगेन आप चाहे तो इसमें इनपुट ले सकते हैं आपका, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं 8 डाल दूँ, अभी आपको मैं वैल्यू बदल के भी दिखा दूंगा। पहले मैं आपको वही आंसर दिखा दूँ क्या इसका वही आंसर आ नहीं आ रहा आपका, ठीक है। और इसका साइज निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ आपका, इंटीजर साइज इक्वल टू साइज ऑफ आपका एरे का नाम कॉमा साइज ऑफ। देखिए पहले जो साइज ऑफ है उससे तो पूरा एरे कितना आपके स्पेस कंज्यूम कर रहा है वो निकलेगा, और देन डिवाइड बाई एक इंडेक्स कितना ले रहा है आपका, तो उससे नंबर ऑफ आपके एलिमेंट निकल आएंगे आपके। और स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम फंक्शन लगा दीजिए आप यहाँ पर, दैट्स ऑल बस आपका। अब देखिए इसके बाद आपका जो फंक्शन बनाने जा रहा है, देखो उस फंक्शन कॉल कर ले रहा हूँ। देखिए आपका यहाँ पर सर्च फर्स्ट लास्ट आप कोई भी नाम देना चाहें, क्योंकि देखिए इसमें आपका मल्टीपल वैल्यू रिटर्न हो रही है आपकी, तो मैं यहाँ पर रिटर्न नहीं कराऊंगा आपका, सिर्फ पास कर रहा हूँ। देखिए आपका एरे को पास कर दिया मैंने आपका, यहाँ पर साइज पास कर दिया मैंने आपका, और मैं आपका यहाँ पर पास कर दे रहा हूँ आपका टारगेट वैल्यू, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अब जो आपने फंक्शन देखिए आपने यहाँ पर कॉल किया है, बल्कि एन नहीं यहाँ पर साइज है इसका, ये साइज है आपका, ठीक है आपका। अब सबसे पहले इस फंक्शन को जो आपने यहाँ पर कॉल कर रखा है इसको ऊपर बना भी लेते हैं। देखिए आपका वॉइड आपका सर्च फर्स्ट लास्ट आपका, यहाँ पर एरे का नाम आ जाएगा आपका, कॉमा इंटीजर साइज आ जाएगा, सिर्फ साइज को मैं यहाँ पर एन बोल दे रहा हूँ आपका। और यहाँ पर आपका एक ले लेता हूँ आपका यहाँ पर एक्स, जो टारगेट है वो एक्स में रिसीव हो रहा है, ठीक है। आप टारगेट भी नाम दे सकते हैं, उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं आपका। आपके जो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं उनके नाम, और जो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं उनके नाम, वो दोनों आप सेम भी कर सकते हैं, आप उनको नाम डिफरेंट भी कर सकते हैं आपका। अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पर दो वेरिएबल ले रहा हूँ, एक फर्स्ट और एक लास्ट आपका, और एक आपको लूप चलाने के लिए आई आपका। और आप फर्स्ट और लास्ट को फर्स्ट इक्वल टू लास्ट इक्वल टू -1 कर दीजिए आपका। अब यहाँ पर लूप चलाई, देखिए फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन n है आपका, और आई प्लस है। यहाँ पर देखिए आपका इफ एरे ऑफ आई, तो जो वैल्यू है अगर ये नॉट इक्वल टू x है, तो इसका मतलब क्या है, जिसको मैं सर्च करूँ ये वैल्यू है ही नहीं है आपकी, तो नीचे और प्रोसेस करने जो मतलब नहीं बनता, यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए इसको आपका। और यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए आपको एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू का मतलब ऊपर जाएगा, नीचे तो आना नहीं है आपका। तो इफ
अगर आपका फर्स्ट, इसका मतलब देखिए आपका मैच कर चुका आपका, तो फर्स्ट इक्वल टू -1, क्या ये पहली बार मिल रहा है? मैं यहाँ पे इसके लिए कर रहा हूँ, देखिए आपका, तो फर्स्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू आई। अब चाहे फर्स्ट इक्वल टू -1 हो ना हो, अगर वो चीज़ टारगेट से मैच कर रहा है आपका, तो लास्ट तो बदलेगा आपको, लास्ट इक्वल टू आपका आई। तो देखिए फर्स्ट कल एक बार आपका चलेगा आपका, लेकिन लास्ट में वैल्यू आते रहेंगे अगर वो मैच करते आ रहा है आपका। तो लास्ट में जो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, फर्स्ट में फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो मैचिंग वाला था आपका। बाहर निकल कर आप इनकी वैल्यू इफ लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे इसको प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट एफ, ये ब्रैकेट लगा, देखिए मैंने आपको परसेंटेज डी आपका, कॉमा परसेंटेज डी, ठीक है आपका, और आपका यहाँ पर कॉमा फर्स्ट कॉमा लास्ट, दैट्स ऑल बस आपका। अब इसको एक बार मैं क्या करता हूँ, चला के दिखा दूँ, देखिए आपको। तो इसके हिसाब से 0 1 2 3 और 4 देखिए आपका इसका आंसर आना चाहिए आपका, 3,4 आपका आंसर आना चाहिए आपका। अगर ये प्रोग्राम, ये आपका जो लीनियर सर्च आपका बिल्कुल सही काम करता है, ध्यान से देखिए जरा, ये देखिए आपका 3,4 आपका, तो बिल्कुल देखिए सही आंसर आ रहा है आपका, कहीं कुछ गलती नहीं है। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसमें आपका नंबर बदल के दिखा रहा हूँ, देखिए आपको मैं काम करता हूँ, मैं देखिए आप आपके कुछ मल्टीपल टाइम 7 डाल रहा हूँ, देखिए तो इसको भी 7, इसको भी 7 देखिए आपका, ठीक है। अब देखिए 1,4 इसका आंसर आना चाहिए, मैं सर्च करता हूँ 7 को आपका, तो 1,4 इसका आंसर आना चाहिए आपका। देखिए लास्ट तो पोजीशन वही है, बट फर्स्ट 7 की पोजीशन आपके 1 है, तो 1,4 आपका इसका आंसर आना चाहिए। चेक करिए जरा, ये देखिए आपको 1,4, और एक मैं आपको देखिए वो वैल्यू डाल के दिखा दूँ उसमें मैच नहीं कर रही है आपकी। चलो मैं इसमें सर्च करता हूँ 6 आपका, देखिए इसमें 6 कहीं नहीं आ रहा, तो -1, -1 इसका आंसर आना चाहिए आपका। ये देखिए आपका -1, -1 आपका, तो बिल्कुल सही देखिए आपका प्रोग्राम चल रहा है आपका, कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है आपकी। पर अगर कोई पूछेगा आपका कि जब सब कुछ सही चल रहा, बहुत ईजी सा कोड था आपका इसमें, तो उसका मेन ड्रॉबैक क्या है आपका? देखिए जो इसका मेन ड्रॉबैक है आपका, वो इसका कोड है आपका, ये जो आपसे क्या ले रहा है आपका, ऑर्डर ऑफ एन टाइम आपका ले रहा है आपसे। बात यह है कि क्या ये इससे बेटर हो सकता है? अगर इससे बेटर हो सकता है तब इस कोड को सक्सेस नहीं मानेंगे आपका कि इससे बेटर हो सकता है। अगर आपका आउटपुट दे चुका आपका, देखिए इसमें अगर हम बाइनरी सर्च लगा दें तो ये आपका लॉग एन टाइम पर सॉल्व हो जाएगा आपका। तो इसीलिए मैं कह रहा था आपसे कि ये एक आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक है आपका, और अगर हम बाइनरी सर्च लगाते हैं तो वो आपका ऑप्टिमाइज कोड कहलाएगा आपका। तो मैं कैसे से बाइनरी सर्च लगाता हूँ वो आपको दिखाता हूँ, लेकिन एक बार आप खुद भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि क्या आप इससे बाइनरी सर्च लगा पा रहे हैं आपका। कई लोग कहेंगे इससे बाइनरी सर्च, एक अगर हमें आर्गुमेंट सर्च करना होता तो अपना बाइनरी सर्च लगा लेते, बट पहला इंडेक्स कौन सा है जो आपका मैचिंग आपका था, और लास्ट कौन सा है, वो आपको बाइनरी सर्च से कैसे होगा वो आपको देखिए दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। और ये कैसे लॉग एंड टाइम पर सॉल्व होगा वो देखिए बताने जा रहा हूँ आपको, या ध्यान से देखिए जरा। ये देखिए एक आपका टाइम एफिशिएंट आपका, और एक आपका ऑप्टिमाइज लॉजिक बताने जा रहा हूँ देखिए आपको। और मैं आपको इसमें बाइनरी सर्च लगाने जा रहा हूँ, मैं आपको बताया चुका देखिए इसमें बाइनरी सर्च लगाने जा रहा हूँ देखिए आपका। अब देखिए इससे बाइनरी सर्च कैसे काम करेगा, देखिए मुझे इसमें बाइनरी सर्च के लिए 2 फंक्शन बनाने पड़ेंगे आपके। कैसे, किस प्रकार से, ध्यान से देखिए जरा आपका। देखिए बाइनरी सर्च के लिए एक स्टार्ट, एक एंड और एक मिड चाहिए होता है आपका, जिसको मैं आपका लोअर बाउंड आपका 0 हो जाएगा। देखिए 0 है, 1 है, 2 3 4 और 5। देखिए आपका लोअर बाउंड 0 हो जाएगा आपका, और अपर बाउंड आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर 5, ठीक है। और टारगेट जो सर्च करना वो 8 है आपका। तो देखिए मेरा जो इसमें लूप चलेगा आपका, जो एक नॉर्मल बाइनरी सर्च का लूप चलता है आपका, जब तक लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड है आपका, ठीक है आपका। चलो मैं यहाँ पर एक हल्का से बेसिक देखिए आपको, यहाँ पर जब तक वाइल लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड है, लूप चलता रहेगा आपका, ठीक है आपका। यहाँ पर ये हो गया आपका, इतना तो हो गया आपका। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा आपका, मैं अब सबसे पहले यहाँ पर निकालूंगा आपका मिड आपका। तो देखिए मिड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मिड इक्वल टू लोअर बाउंड। वैसे मैं आपको आगे चलकर इसको थोड़ा सा देखिए मॉडिफाई करके बताऊंगा, प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2, ठीक है आपका। अब देखिए मिड कितना निकलेगा इसका आपका, मिड निकलेगा 0 + 5 का हाफ कितना होता है 2 आपका। तो ये आपका देखिए मिड हो गया आपका, ठीक है। इफ आपका एरे ऑफ मिड में जो वैल्यू है क्या इक्वल टू एक्स से मैच कर रहे हैं आपके, एक्स यहाँ पर टारगेट वैल्यू आपकी, ठीक है आपका। देखिए अगर ये मैच कर रहा है इसका मतलब ये जरूरी थोड़ा है कि ये इसके लेफ्ट पोजीशन होगी आपकी। अभी आपको मैं इसको लेफ्ट में जो पहला अकरेंस है उसके लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है आपका। और ये मैच कर जाता आपका, तो देखिए यहाँ पर एक आपका और वेरिएबल होगा आपका, यहाँ पर आपका फर्स्ट, ठीक है आपका, जो इसकी वैल्यू -1 है आपकी। तो देखिए आपका यहाँ पर मैं अगर ये मैच कर जाता आपका, तो फर्स्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट इक्वल टू मिड हो जाएगा आपका,
और मैं क्योंकि इसको आपका फर्स्ट अकरेंस सर्च कर रहा हूँ उसको आपका, तो उस केस में आपका इसका मतलब क्या, उसके लेफ्ट में वो और हो सकता है आपका। तो देखिए फर्स्ट इक्वल टू मिड हो गया आपका, ठीक है। लेकिन क्या वो वैल्यू और लेफ्ट में है आपकी, तो आपको लेफ्ट में सर्च करने के लिए क्या करना होता है हमेशा, अपर बाउंड इक्वल टू मिड माइनस 1 आपका। लेकिन अगर ये कंडीशन देखिए ये कंडीशन मैच ही नहीं करती है, तो देखिए आपके दो कंडीशन और आपके बारे में सर्च के होते हैं आपके, कि इफ अगर जो आपके एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आपकी है एरिया मिड से, इसका मतलब क्या आपकी वैल्यू कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में तो है नहीं, राइट हैंड साइड में मिलेगी आपकी, तो लोअर बाउंड इक्वल टू मिड प्लस 1 हो जाएगा आपका। और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो अपर बाउंड इक्वल टू मिड माइनस 1 हो जाएगा आपका। ये हो गया आपका, ठीक है आपका। अब एक बात, लेकिन ये देखिए आपका सिर्फ जो फर्स्ट अकरेंस है उसको सर्च करने के लिए आपका, ये लास्ट अकरेंस को सर्च करने के लिए भी कोड नहीं लिखा आपका, इसे फर्स्ट अकरेंस के लिए आपका। अब तो चला के देखिए जरा इसको, देखिए आपका 0 और 5 इसका हाफ कितना निकला था, 2 निकला था आपका, ठीक है। अब देखिए सेकेंड इंडेक्स में कौन सी वैल्यू 7 है आपकी, देखिए आपकी, और ये मैच नहीं कर रही 8 से आपका, तो यहाँ आएगा 8 क्या 7 से बड़ा, बिल्कुल बड़ा है, तो लोअर बाउंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, मिड प्लस 1 हो जाएगा आपका। तो 2 + 1 3, ये 3 हो जाएगा लोअर बाउंड, ये 5 ही रहा आपका। अगेन देखिए आपका 3 + 5 8 होता आपका, और 8 का हाफ कितना होता 4। और देखिए फोर्थ इंडेक्स पे देखिए आपको इसको वैल्यू मिल जाएगी आपकी, ठीक है आपका। तो फर्स्ट इक्वल टू यहाँ पे देखिए कर रहा हूं मैं आपका, फर्स्ट इक्वल टू 4 हो गया आपका, ठीक है। लेकिन क्या ये इसका फर्स्ट अकरेंस है, तो उसी लेके आपका अपर बाउंड इक्वल टू मिड माइनस 1 हो गया है, देखिए आपका। इसका मतलब मुझे और इसको लेफ्ट हैंड साइड में सर्च करना आपका। तो देखिए अब आपका जो अपर बाउंड आपका है वो मिड माइनस 1 का मतलब ये आपका कितना 4 - 1 3, ये तो 3 था ही आपका। 3 + 3 6 का हाफ कितना होता 3 होता आपका। अगेन सर्च करिए थर्ड इंडेक्स में क्या 8 है आपका, देखिए आपका अगेन ये मैच कर गया आपका, तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी आपकी, ठीक है आपका। और अगेन अपर बाउंड इक्वल टू मिड माइनस 1, और जो आपका अपर बाउंड हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2 आपका, और ये 3 रहा आपका। और यहाँ पर देखिए आपका लूप चलना बंद हो जाएगा क्योंकि लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड नहीं रहा आपका। आई थिंक इतना पहले क्लियर हो गया होगा आपको। और देखिए आपका पहला अकरेंस देखिए आपका 3 पे देखिए आपका ये मैच करके देखिए आपका। अब ये सेम कोड आपका देखिए आपका जो मैंने कोड आपका लिखा है यही आपका देखिए आपका राइट हैंड साइड देखिए कैसे होगा, जो देखिए अगेन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, देखिए कौन सा होगा ध्यान से देखिए। देखिए मैं इसको थोड़ा रफ भी कर रहा हूँ देखिए आपका, और फिर इसको चला कर भी दिखा रहा हूँ, ध्यान देखिए जरा। देखिए ज़्यादा रफ नहीं करने की जरूरत है आपको, आप सिर्फ इस लाइन को रफ कर दीजिए आपका। और एक थोड़ा सा देखिए आपका यहाँ पर रफ होगा आपका, ये आपका जो होगा लोअर बाउंड होगा आपका। अब देखिए मुझे लास्ट अकरेंस सर्च करना आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा अगर मैच कर जाता है आपका तो लोअर बाउंड मिड प्लस 1 हो जाएगा आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका, ठीक है भाई। इतना चेंज होगा, एक देखिए सिर्फ यहाँ चेंज हो रहा है देखिए आपका, यहाँ पर है आपका लास्ट अकरेंस को सर्च करने के लिए लोअर बाउंड इक्वल टू मिड प्लस 1 हो जाएगा, और फर्स्ट अकरेंस को सर्च करने के लिए अपर बाउंड इक्वल टू मिड माइनस 1 होगा, कब जब आपका मिल जाएगा आपका। और यहाँ फर्स्ट की जगह पर आपका इस फर्स्ट की जगह पर लास्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसको चेंज करके इसको लास्ट कर दीजिए आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका, ठीक है आपका। और जो आपका यहाँ पर लास्ट है वो भी आपका इनिशियली पहले जैसे फर्स्ट आपका पहले -1 था आपका, उसी प्रकार से लास्ट भी आपका पहले -1 होगा आपका, ठीक है आपका। तो यहाँ पर लास्ट की वैल्यू को भी चलिए -1 लेके चल रहा हूँ आपका। अब अगेन देखिएगा ध्यान से, सेम सपोज वही प्रोसेस है आपका, पहले लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड बिल्कुल है आपका। इसका पहले मिड निकला, मिड कितना 0 + 5 5 का हाफ 2 होता आपका, 2 पे क्योंकि 7 है आपका तो मैच नहीं करा आपका। अगेन यहाँ आएगा x क्योंकि देखिए टारगेट से बड़ा है आपका, तो आपका लोअर बाउंड मिड प्लस 1 हो जाएगा आपका, तो ये 3 हो जाएगा आपका, ये 5 ही रहा आपका, ठीक है। 3 + 5 8, 8 का हाफ कितना होता है 4। फोर्थ इंडेक्स पे देखो इसको वैल्यू मिल जाएगी आपकी, तो आपका जो अब ये लास्ट इक्वल टू मिड है तो लास्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका। और देखिए अब क्योंकि ये जरूरी नहीं कि ये लास्ट अकरेंस हो आपका, तो अब देखिए आपका जो लोअर बाउंड है वो मिड प्लस 1 हो जाएगा आपका। अगेन मिड प्लस 1 का मतलब देखिए 4 + 1 5, ये भी 5 है ये भी 5 है आपका। 5 + 5 10, 10 का हाफ कितना होता है 5 आपका। अब देखिए फिफ्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आपका टारगेट से मैच नहीं कर रहा आपका, क्या 8 10 से बड़ा है नहीं बड़ा आपका, तो अपर बाउंड मिड -1 हो जाएगा आपका, तो अपर बाउंड कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा आपका, और ये 5 है आपका। अब क्योंकि 5 4 से छोटा नहीं होता है आपका, तो आपका ये जो लूप है वो चलना बंद हो गया आपका। तो जो आपके लास्ट अकरेंस कौन सा आ रही है देखिए 4 आ रही है आपकी, और फर्स्ट अकरेंस कौन सा देखिए 3 था आपका, आपको वैल्यू मिल गई आपकी। इसका मतलब है आपको ये जो बाइनरी सर्च का लॉजिक है वो लेफ्ट सर्च करने के लिए 1 लिखना पड़ेगा, राइट सर्च करने के लिए आपको 1 लिखना पड़ेगा आपका। लेकिन क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे आपका यहाँ पर सर ये तो आपका इससे बेटर तो आपका लीनियर सर्च, इससे ब्रूट फोर्स लॉजिक था आपका,
देखिए ऐसा नहीं है, इसका जो आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, आपके log n प्लस log n है आपकी। अगर देखिए अभी तक सिर्फ मैंने आपके 5 या 6 नंबर डाले, देखिए आपके अगर इसमें लाखों नंबर होते आपके तो सोच के देखिए लीनियर सर्च आपका कितने ज़्यादा टाइम कम, जो ऑर्डर ऑफ n है आपका वो हमेशा इससे ज़्यादा ही होगा आपका। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपका हमेशा ऑप्टिमाइज कोड है आपका। कभी भी अगर आपको लीनियर सर्च की जगह पर अगर आप बाइनरी सर्च लगाने की जरूरत पड़ रही है तो आपको हमेशा बाइनरी सर्च लगाना चाहिए आपका। लीनियर सर्च से कभी भी इसको सॉल्व नहीं करना चाहिए आपका। अब देखिए मैं आपको इसका एक बार फंक्शन दिखा रहा हूँ आपको, जो इसका लेफ्ट में सर्च करने के लिए फंक्शन कौन सा है और देन राइट में सर्च करने के लिए फंक्शन कौन सा आपका। फिर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए जरा। और देखिएगा मैं इस फंक्शन के मैं यहाँ पर इंटीजर रिटर्न कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आपका। मैं इसके लिए क्या करूँगा, आपका एक आपका फंक्शन और बना लूँगा आपका, जिसमें इस लेफ्ट को भी आपको कॉल कर लूँगा और राइट को भी कॉल कर लूँगा आपका। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में रिटर्न इंडेक्स कर रखा मैंने आपका, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देखिएगा, देखिए लोअर बाउंड 0 है, अपर बाउंड साइज -1 हो जाएगा, मिड है एक आपका इंडेक्स इक्वल टू -1 आपका। लोअर बाउंड जब तक लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड लूप चलता रहेगा आपका। और देखिए ये आपका मिड निकाले, देखिए मैंने आपका मिड निकालने के लिए जो प्रॉपर फंक्शन होता है लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, इसको देखिए इसलिए ऐसा करते हैं आपका, ताकि अगर हम बहुत लाखों करोड़ों में अगर हम डील कर रहे हो आपका, तो ये अगर मैं लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड करूंगा आपका, तो ये जो इंटीजर रेंज है ये उसको एक्सीड कर जाएगा आपका। तो उसको एक्सीड ना करे उसके लिए हम इसको ऐसा कर लेते हैं आपका, ठीक है। आपका यहाँ पर देखिए एरो मिड को सर्च करा, टारगेट से मैच करा, अगर मैच कर जा रहा है तो इंडेक्स इक्वल टू मिड हो जाएगा। और क्योंकि देखिए मैं इसको फर्स्ट अकरेंस के लिए सर्च कर रहा हूँ, तो अगर मुझे मेरी टारगेट वैल्यू मिल चुकी है तो जरूरी नहीं कि वो पहला अकरेंस हो, वो लेफ्ट में और मिल सकता है। तो लेफ्ट में सर्च करने के लिए हमेशा अपर बाउंड इक्वल टू मिड -1 करा जाता है आपका। और अगर ये मैच ही नहीं करा आपका, तो उस केस में सर्च करेंगे जो टारगेट है वो आपका मिड से बड़ा कि छोटा, अगर बड़ा है तो आपका लोअर बाउंड मिड +1 हो जाएगा, अदरवाइज मिड -1 हो जाएगा आपका। और सिर्फ देखिए यहाँ पर देखिए चेंज होगा आपका, और कुछ चेंज करने जरूरत नहीं आपका। यहाँ पर अगर मैं राइट हैंड साइड वाले अकरेंस सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पर लोअर बाउंड इक्वल टू मिड +1 हो जाएगा। वो देखिए ध्यान से कैसे होगा आपका, देखिए आपका देखिए सब कुछ कोड देखिए वही आपका। एक तो देखिए राइट सर्च देखिए नाम दीजिए मैंने इसका आपका, और अगर मैच कर रहा देखिए आपका तो लोअर बाउंड इक्वल टू मिड +1 होगा, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं है। अगर एक फंक्शन मिल जाता है लेफ्ट अकरेंस वाला आपका, तो राइट अकरेंस के लिए आपको थोड़ा सा राइट अकरेंस के लिए देखिए आपको क्या करना है, लोअर बाउंड प्लस मिड +1 और कर दीजिए, दैट्स ऑल बेस्ट आपका, कुछ नहीं, ठीक है आपका। अब इसको एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहा हूँ आपको, और उसके बाद देखिए आप दोनों को जज करिएगा कि क्या है। लेकिन इसका जो बेस्ट आपका, क्योंकि बेस्ट सिस्टम माना गया आपका, क्योंकि मैं 2 बाइनरी सर्च लगाए थे, तो ऑर्डर ऑफ log n प्लस ऑर्डर ऑफ log n टाइम पर ये आपका सॉल्व हो जा रहा है आपका। और जबकि पहले वाले जो ब्रूट फोर्स लॉजिक में आपको ऑर्डर ऑफ n टाइम लग रहा था आपका, ऑर्डर ऑफ n टाइम हमेशा ज़्यादा होता है। अब उसका log n निकालेंगे हमेशा कमी निकलेगा आपका, ठीक है आपका। अब एक बार इसका प्रैक्टिकल देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे एक फंक्शन बना ले रहा हूँ, देखिए आपका, ठीक है आपका। और यहाँ पर देखिए आपको वॉइड सर्च फर्स्ट लास्ट, यहाँ पर आपका मैंने इंटीजर एरे को पास कर दिया आपका, और इसका साइज ले रहा हूँ, कॉमा इंटीजर साइज n हो गया आपका, और एक इंटीजर टारगेट को x ले लेता हूँ आपका। और देखिए आपका यहाँ पर एक वैल्यू है आपका इंटीजर फर्स्ट इक्वल टू आपका लेफ्ट सर्च, ठीक है आपका। इसमें देखिए मैं आपका एक तो एरे को पास कर दे रहा हूँ, देखिए आपका, कॉमा साइज पास कर दे रहा हूँ आपका, और साथ में आपका जो टारगेट वैल्यू उसको पास कर रहा हूँ, देखिए आपका। और सेम इसी प्रकार से इसी को एक बार आप लास्ट के लिए कॉल कर दिए आपका, यहाँ पे इसका नाम लिख दिया लास्ट, और ये बना लिया राइट सर्च आपका, ठीक है आपका। और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दे रहे हो, जो ऊपर प्रिंटअप लिखा था मैंने आपका, यहाँ हटा कर इसको यहाँ डाल दीजिए आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका, ठीक है आपका। फर्स्ट लास्ट हो गया आपका। और देखिए इस फर्स्ट सर्च को आपने फर्स्ट और लास्ट को कॉल कर ही रखा आपने। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ आपका, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर देखिए इसको दिमाग बना दे रहा हूँ आपका। अब देखिए यहाँ पर आपका इंटीजर लेफ्ट सर्च, और यहाँ पर आपका हो जाएगा इंटीजर एरे का नाम, कॉमा इसका साइज, और कॉमा इंटीजर एक्स आपका। देखिए एक इंटीजर लोअर बाउंड हो जाएगा आपका 0, कॉमा अपर बाउंड इक्वल टू हो जाएगा आपका n-1 साइज -1 आपका। एक मिड निकालूंगा आपका,
और एक जो सर्च कर आपका जिसमें सर्च करके रखूंगा आपका इंडेक्स, जिसकी इनिशियल वैल्यू -1 आपकी। ठीक है, आपका इतना क्लियर हो गया आपका। अब देखिए जो आपका लूप चलेगा आपका बाइनरी सर्च का आपका, जब तक लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड आपका। और अगेन पहले याद रखिएगा ये लेफ्ट में सर्च करने के लिए, फर्स्ट सर्कल सर्च करने के लिए जा रहा है। ठीक है, कोड आपका। अब देखिए क्या करूंगा आपका यहाँ पर, इफ पहले तो मिड निकाल लीजिए, मिड इक्वल टू हो जाएगा आपका लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड में से माइनस लोअर बाउंड कर दीजिए आपका एंड डिवाइड बाय 2 आपका। ठीक है आपका, यहाँ पर भी देखिए आपका ऑप्टिमाइजेशन होता है आपका, सिंपल लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है आपको, ताकि वो लिमिटेशंस के अंदर रहे आपका। अब देखिए इफ एरे ऑफ मिड में जो वैल्यू है, क्या ये इक्वल टू एक्स से मैच कर रही है आपकी? अगर ये मैच कर रही है तो ये या इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका आंसर हो सकता है, तो इंडेक्स इक्वल टू मिड, क्योंकि लेफ्ट में और मिल सकता है आपका, तो अपर बाउंड इक्वल टू मिड -1 आपका। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ क्या x बड़ा है एरे ऑफ मिड से, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि जो x अगर बड़ा तो इसका राइट हैंड साइड में मिलेगा आपकी वैल्यू, तो आपका अपर बाउंड लोअर बाउंड इक्वल टू मिड +1 हो जाएगा आपका, मिड +1। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स जो आपका अपर बाउंड है इक्वल टू मिड -1 हो जाएगा आपका। अब देखिए सेम इसी फंक्शन को आप यहाँ पर बाहर निकल कर रिटर्न इक्वल आप यहाँ पर इंडेक्स कर दीजिए आपका। यहाँ पर देखिए -1 नहीं आया आपका, उसको -1 कर दीजिए ये आपका। ठीक है आपका। और देखिए सेम इसी फंक्शन को देखिए आपका एक बार और कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, सेम चीज़ को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, कॉपी इसी को यहाँ पेस्ट मार दीजिए, देखिए आपका यहाँ पर आपका। ठीक है आपका। और यहाँ पर इसको नाम दे दिया राइट सर्च आपका। वैसे मैं चाहता एक छोटा सा यहाँ पर कंडीशन लगाता तो मैं एक ही फंक्शन दोनों कर सकता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, अगर वो मुझे वैल्यू मिल रही है तो मुझे इसके लास्ट पोजीशन पता करनी है, तो लास्ट के लिए मुझे और राइट हैंड साइड में सर्च करना पड़ेगा आपका। तो जो लोअर बाउंड आपका है वो मिड +1 हो जाएगा आपका, ये आपका। ठीक है आपका। तो ये मेरा देखिए आपका पूरा फंक्शन बन चुका आपका, जो दोनों के लिए काम करेगा आपका। और ये इसके थ्रू मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। तो देखिए अगर मैं इसी एग्जांपल के हिसाब से चलूँ, चलो पहले आपका मैं यहाँ पर चले आपका चल 6 ही लेके चल रहा हूँ, 6 के हिसाब से चल, पहले इसको 7 कर दे रहा हूँ आपका। देखिए 7 के हिसाब से 1,4 इसका आंसर आना चाहिए आपका। पहला अकरेंस 7 का 1 पे है और लास्ट अकरेंस का 4 पे आपका। तो चला के देखते हैं इसका आंसर 1,4 आता नहीं आता आपका। ये देखिए आपका बिल्कुल सही आ रहा, देखिए आपका 1,4 देखिए आपका। अब सर नंबर बदलते देखिए आपका, अगर आपको याद हो यहाँ पर मैंने पहले 8 लिखा था आपका, 8 देन 8, और यहाँ पर देखिए इसको भी सर्च को 8 कर दे रहा हूँ आपका। देखिए अब इसका आंसर जो था 3,4 था आपका। रन करा के देखिए बिल्कुल सही आ रहा, देखिए आपका 3,4 देखिए आपका आ गया। ठीक है आपका। अब एक आपका जो नॉट फाउंड वाली कंडीशन ले लेता हूँ आपका, इसकी जगह देखिए 6 ले लेता हूँ। देखिए आपका 6 इसमें है नहीं, तो -1 इसका आंसर आना चाहिए आपका। देखिए सारी पॉसिबिलिटी चेक कर लिया करें, देखिए -1 आपका। तो देखिए बिल्कुल परफेक्टली सही काम कर रहा है आपका, कहीं इसमें कोई गलती महसूस नहीं हो रही होगी आपको। ठीक है आपका। और देखिए आप इसमें देखिए आपने जो 2 बार लेफ्ट सर्च राइट सर्च बनाया है, क्योंकि ये एक के अंदर एक नहीं चल रहा आपका, तो इसे एक log n + log n टाइम चल रहा आपका, जो हमेशा ऑर्डर ऑफ n से आपका बेटर ही माना जाता है आपका। तो आई थिंक ये पूरा कोड आपका अच्छे समझ में आ गया होगा। सिंपल से देखिए एक आपका जो ब्रूट फोर्स लॉजिक था उसमें मैंने आपका लीनियर सर्च लगाया था आपका, जो ऑर्डर ऑफ n टाइम पर सॉल्व होता आपका, और इसमें मैंने आपको क्या लगाया, बाइनरी सर्च लगाया आपका। तो आई थिंक ये आपका log n टाइम पर सॉल्व हो गया आपका। तो आई थिंक दोनों ही लॉजिक आपको क्लियर हो गए होंगे आपके। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमाइज दोनों ही कोड आपको बहुत आसानी से दोनों ही आपके प्रॉपर तरीके से बता दिए आपको। दोनों की मैंने आपको ड्राई रन प्लस दोनों को मैंने आपको प्रैक्टिस करके भी दिखा दिया मैंने आपको। लेकिन अगर आपके देखिए फिर भी कोई कंफ्यूजन होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, या कोई आप मुझे सुझाव दे सकते हैं आपके कि सर इन वीडियोज़ में इस प्रकार की चीज़ें और आप करिए, या कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो मैंने ना कराया हो पर आपको कभी करने पर आपको दिक्कत महसूस हुई हो, आप मुझे पूछ सकते हैं आपका। और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इनको लाइक करिए, अपने अच्छे से कमेंट करके सुझाव दीजिए आपका, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।